नमस्कार, बहस बिहार के लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ राहुल ओझा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार जब वापस आए तो उनकी नाराजगी की भी चर्चा तेज रही। अब नीतीश कुमार के नेताओं से मिलने का दौर पटना में शुरू हो गया है। सबसे खास कि नीतीश कुमार ने घर घर जाकर मुलाकात शुरू कर दी। लालू प्रसाद से 24 घंटे के अंदर दो बार मुलाकात कर ली, फिर एक के बाद एक अपने नेताओं से भी मिले। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर अचानक ही पहुंच गए। उसी दिन वशिष्ठ नारायण सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के यहां जाकर भी मुलाकात कर डाली। आखिर मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से अंजुम आरा हमारे साथ हैं, वहीं आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी के पास ही चलते हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, इसमें बीजेपी बड़ा ही दिलचस्पी दिखा रही है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। आप लोगों को चिंता और ये दर्द क्यों? नहीं, देखिए, हमको न चिंता है न दर्द है, लेकिन उनकी बेचारगी पर आज थोड़ा जरूर हम लोग देख रहे हैं कि कितने बेचारे हो गए हैं। इसका तो थोड़ा बहुत जरूर हम लोग को लग रहा है कि इतने बेचारे कैसे हो गए। वो नीतीश कुमार जी बेंगलुरु से लौटे, बेंगलुरु में जो उनके साथ हुआ, जो दर्द लिए हुए आए बिहार के अंदर, उसके बाद दर दर भटकने लगे। लोगों के यहाँ जा रहे हैं, कई दबाव झेल रहे हैं। क्या हो गया नीतीश कुमार जी को? उन्हीं के घटक दल आरजेडी के नेताओं ने, आरजेडी के मंत्रियों ने, और जब सुनील कुमार सिंह जी ने जब इन पर आरोप का बौछार करना शुरू किया, जब लगातार गोले दागे, तो मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सा बुलेट प्रूफ पहने थे कि उनका वो छलनी नहीं हुए। और इसी प्रकार से जिस तरह से वो अपने आप को कहते थे कि हम अपराध और इन सब मामलों में जीरो टॉलरेंस रखते हैं, क्या हो गया? मंत्री बेकाबू हैं। आरजेडी के मंत्री लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं कि 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आते। साफ साफ दिख रहा है कि दबाव में है मुख्यमंत्री। एक तरफ कभी आरजेडी के विलय का दबाव, तो कभी आरजेडी में विलय का दबाव, तो फिर कभी टूटने का दबाव, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी, और इन सब में जो दबाव वो झेल रहे हैं, निश्चित रूप से ये बेचारगी शायद नीतीश कुमार जी ने कल्पना नहीं की होगी कि कभी जीवन में आएगी। और इसलिए एक तरफ जिस तरह से पार्टी और संगठन पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है, लोगों को लग रहा है कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, और ये भविष्य विहीन पार्टी जो डूबती हुई नाव है, उससे सब लोग अपना सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं उस पार्टी के अंदर। तब तो उनकी बेचैनी होगी कि जब उनके पार्टी के अंदर ही नेता जो है सुरक्षित ठिकाना के तलाश में लगे हुए हैं कि जब ये नाव डूबे तो हम कहां जाएं। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी की बेचैनी यह है कि पार्टी को कैसे एक रख सके। जो मुट्ठी था वो ढीला पड़ गया है, रेत धीरे धीरे सरक रहा है, और इसमें नीतीश कुमार जी बेचैन है कि आखिर हम इस पार्टी को कैसे ले चलें। क्योंकि इनके पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा है। उधर से आरजेडी का दबाव है, और इसी दबाव को रिलीज करने के लिए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, और जो पॉलिटिकल टूरिज्म उन्होंने पूरे देश के अंदर किया, खुद से अपने आप को संयोजक मानने लगे, विपक्षी एकता का जो है सो कि सुर लगाने लगे, और जिस प्रकार से वहां पर उनकी बेइज्जती हुई, जिस प्रकार से उनको वहां पर तवज्जो नहीं दिया गया, उनका कोई वजन नहीं दिखा, वो भी उनके दर्द का कारण हो सकता है। और इन सबको लेकर के नीतीश कुमार जी आज दर दर भटक रहे हैं ताकि पार्टी को एक रख सके, सरकार को किसी तरह से चला सके। उनके तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ही हमला है, वो सभी चाह रहे हैं। लालू जी के दरबार में बार बार इसलिए जा रहे हैं कि हमको अभी कुछ दिन तक रहने दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भी दबाव उनके ऊपर है। और इन सब को लेकर इसीलिए आप देखे हुएगा कि दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी लगे हुए थे, और चंद्रशेखर जी ने हद किया तो उसके बाद सुनील सिंह जी ने हद कर दिया, और लगातार। चलिए आपके पास आएंगे। अंजुम आरा जी भी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अंजुम आरा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को भी कॉल कर दे तो दौरे दौरे उनके पास पहुंच जाए, लेकिन नीतीश कुमार खुद घर घर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, तो चर्चा तो होगी ही कि नीतीश कुमार की इस मुलाकात के मायने क्या है। क्या नीतीश कुमार बेचैनी में है,
क्या चल रहा है नीतीश के अंदर, कुछ बताएंगे? देखिए राहुल जी, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया की जो ताकत है, बेंगलुरु में जो इंडिया का गठन हुआ उसे पूरी तरह से बौखलाई हुई, और ये जो अभी प्रवचन दे रहे थे अखिलेश जी, उससे भी बहुत स्पष्ट हो गया है। रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोगों से मिलने की, राहुल जी मैं पूछना चाहती हूं आपसे भी और अखिलेश जी से भी और इनकी इंटायर बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि भारत जलाओ पार्टी हम लोग कहते हैं, भारतीय भारी झूठा पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई किसी के घर नहीं जा सकता है? क्या किसी का राइट टू प्राइवेसी, उसका अधिकार, उसमें भी आप हस्तक्षेप करेंगे? कोई किसी से अगर व्यक्तिगत तौर पे मिले उसमें भी आप ताक-झाक करेंगे और उसका भी अपने तौर पे अपने फेवर में राजनीतिक निहितार्थ निकालेंगे? राहुल जी ये कुछ भी नहीं, सिर्फ ये इंडिया से बौखलाए हुए हैं। बेहतर होता है, अभी ये बात कर रहे थे सुशासन की और ये बात कर रहे थे चार्ज सीटेड हमारे डिप्टी ऑनरेबल डिप्टी सीएम के बारे में बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी को शर्म नहीं आई है बोलने में? सुशासन की बात कर रहे हैं। आज मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है राहुल जी, मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री ये भूल चुका है बेगूसराय में क्या हुआ है, वो ये समझता है बेगूसराय में क्या हुआ है, प्रचार मंत्री है और वो कर्नाटक। अरे मणिपुर की स्थिति को हम टैकल कर रहे हैं, आप बताइए बेगूसराय में क्या हुआ है? चलिए मणिपुर और बेगूसराय से थोड़ा सा हटते हैं और नीतीश कुमार के बारे में ही हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो घर घर क्यों जा रहे हैं। चलिए आपके पास आएंगे और आरजेडी के प्रवक्ता है चित्ररंजन गगन जिनके पास आते हैं। जी बात पूरी कीजिए। डिकोरम मेंटेन करे। और रही बात चार्ज सीटेड बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है बोलने में? इनके देश के प्रधानमंत्री शाम में भोपाल में कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है और लालू जी को धो दिया आपने। चलिए बिल्कुल लौटेंगे चित्ररंजन गगन जी, आपके पास आना चाहेंगे चित्ररंजन गगन जी। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार, अंजुम जी और अखिलेश जी, एक मिनट और सबको भी बात रख लेने दीजिए। चित्ररंजन गगन जी, बेंगलुरु से जब आते हैं नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होती है और एक बार नहीं दो बार 24 घंटे के अंदर मुलाकात होती है। आखिर क्यों लालू प्रसाद से मुलाकात हुई? आपको क्या लगता है, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या वाकई नीतीश कुमार किसी दबाव में आए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने, कोई सलाह लेने के लिए? देखिए, एक जो लोग ये कल्पना करता है नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्तित्व का नेता, राजनेता दबाव में आवे, यह तो केवल कल्पना की बात हो सकती है। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि यहाँ नीतीश जी किसी के दबाव में आएंगे और कहीं जो है सो महागठबंधन में किसी तरह का दबाव है, कुछ नहीं। स्मूथली सब चीज चल रहा है, बहुत ढंग से चल रहा है। सवाल वही है कि जो बेचैनी भाजपा में, जो भाजपा सोच रही थी कि कभी भी इतने दल एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी इस लोगों ने जो पहल किया और लालू जी की जो उसमें भूमिका रही और उसके बाद जो एक रिजल्ट आया सामने में 23 जून को पटना में जो मीटिंग हुई, जो इन लोगों को विश्वास नहीं था उस ढंग से यहाँ पर उतने सारे दल के शीर्ष नेता जुटे। फिर उसके बाद में अगली मीटिंग जब हो रही है वहाँ पर बंगलोर में और उसकी संख्या बढ़ी, तो इससे काफी अकुलाहट, व्याकुलता में भाजपा जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हर मामले में जिस ढंग से फेलियर साबित हुई है। अभी मणिपुर की घटना, मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अकुलाहट का कारण है कि जिस ढंग से मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, 3 महीना हो गए, कभी प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं उस पर आया, किसी भाजपा नेता का कोई बयान नहीं आया। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी को आप गोदी में बैठाते हैं, तो यह जो स्थितियां हैं भाजपा काफी अकुलाहट में है, व्याकुल है और वह जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे, अब जैसे अखिलेश जी अभी प्रवचन दे रहे थे, अभी लग रहा है कि जो है सो बाबा लोग जो है, जो इनके संपोषित बाबा लोग, अब उन लोगों को जो है सो अब हिमालय चला जाना पड़ेगा, क्योंकि अब भाजपा के सब लोग प्रवचन करता होगा। प्रवचन जो ये लोग करना शुरू कर देता है। नहीं, सारे क्रिमिनल को, बलात्कारी को, अत्याचारी को, दुराचारी को शरण देने वाली भाजपा हर मामले में उसके बाद जो है
प्रवचन दे रहे हैं, धर्मगुरु है। अरे वो इन्हीं के गुरु है, वो है ना राम रहीम। 2.5 महीने में देख लीजिए, नहीं 2.5 महीने में 7 बार उनको जो पैरोल मिला। अब अखिलेश जी क्या करें, मजबूरी है, जनता के बीच में जाने लायक है नहीं। अरे नकारात्मक राजनीति करना, क्यों गए थे? अरे जेल की बात कर रहे हैं आप, जो है शर्म आनी चाहिए अखिलेश जी। अरे आपके यहाँ ऐसे लोग मंत्री हैं जो सजायाफ्ता हैं, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्री हैं जो सजायाफ्ता है, बजाबते से कन्विक्टेड है। तो और 4 सीटें जो है आपके यहाँ तो ऐसे पदे पर है जिनको जो है सो राज्य से तारीफार किया गया था। ऐसे लोग हैं जनता के खजाने को लूटने के लिए। नहीं, खजाने को लूटने के लिए वो तो जनता देख रही है, जनता देख रही है कि न्यायालय ने निर्णय दिया लूट बचा रहे हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो कीर्ति है उसको बेच के जो है सो अपना महल बना रहे हैं हर जगह, हर जिला में, हर प्रदेश में। हो सकते हैं। अरे कैसा भाई, दूध बेच के अरबपति हो सकता है? प्रवचन अभी सारे लोग अभी प्रवचन कर रहे हैं। देखिए अभी प्रवचन कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद 24 के बाद सब लोग संन्यास धारण करने वाले हैं। तो संन्यास धारण करने के पहले जो प्रक्रिया होती है प्रवचन करने की, तो भाजपा भी वही, भाजपा के नेता सब लोग प्रवचन कर रहे हैं, क्योंकि जान रहा है कि 2024 के बाद सब लोगों को हिमालय की तराई में जाकर संन्यास धारण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के घर में शौचालय दिया, इसलिए जो है संन्यास धारण करने के पहले जो प्रवचन करना चाहिए, अभी प्रवचन का प्रयास कर रहे हैं। कमंडल लेकर जाना हिमालय में, अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए श्याम सुंदर शरण जी भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम के। श्याम सुंदर शरण जी, मांझी जी को निकले हुए नीतीश कुमार के साथ बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लगातार आप लोग हमलावर भी नजर आ रहे हैं, जितना मांझी भी हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तो बात माननी पड़ेगी कि कई सालों से उनके बिना सरकार नहीं बनी, उनके बिना उनकी जो जरूरत है वो लालू प्रसाद यादव को भी पड़ी, उनकी जरूरत बीजेपी को भी पड़ी। किस तरीके से दरकिनार करेंगे नीतीश कुमार को? देखिए वो ठीक बात आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा जाल फैलाया और एक ऐसा तिलिस्म उन्होंने बनाया है कि जिसमें बार बार, भले अभी गगन जी बहुत कह रहे थे, इन्होंने तो मुद्दे को भटकाने की काफी कोशिश की, लेकिन खैर ठीक है, आपने फिर से मुद्दे को वापस लाया। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अब सत्ता में कैसे बने रहे, इसके लिए वो परेशान है और इसके लिए वो तमाम तरह के अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के जितने भी प्रशासनिक भवन हैं वहां एक शिलापट उन्होंने लगवाया है और उस शिलापट में महात्मा गांधी के 7 वचन हैं। उस 7 वचन में एक वचन है, सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। अब ये कौन से अब हम के साथी भी अब सिद्धांत की बात करने लगे। थोड़ा सा अभिभावक के उम्र के है, थोड़ा सा गंभीरता से, गगन बाबू थोड़ी गंभीरता से, आरजेडी के लोग अगर प्रवचन दे सकते हैं नरसंहारों के भाजपा पर छोड़ देखिए, भाजपा उसके बाद में पकड़ के नरसंहारों के खलनायक आप लोग रहे, दिन रात किस तरह से बिहार में खून की नदियां बहाने का काम किया, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके आपके नेता भी जेल पर हैं। अरे हम किसके साथ? अरे आप अपनी बात करिए ना, किस तरह से आपने बिहार को का काम किया, किस तरह से आपने बिहार को भाषण दे रहे थे, जिस पर देते हैं उसको जो है सो फिर अपने भाई को रोकते हैं। आरजेडी वालों का देखिए दुख का कारण यही, किसी को बोलने नहीं देते हैं और विषय कुछ रहेगा, बात कुछ करेंगे। अब आप मणिपुर पर बोल रहे हैं, राजवल्लभ यादव कमेंट करें, आपने विधायक बनाया हुआ है। आश्चर्य यह होता है कि श्याम सुंदर जी हम के प्रवक्ता हैं और हम के साथी भी अगर नीतीश जी पर अगर मैंने कुछ कटाक्ष करते हो तो हम सत्ता लोलुप नहीं हैं। आपकी तरह हम सत्ता की लोलुपता में आकर चाकरी करने वाले नहीं हैं। हमको जब सत्ता मिली तो हमने मुख्यमंत्री के साथ न्याय किया। आप इनके मंत्री को अफसर गाली दे रहे हैं, इनके मंत्री रो रहे हैं और विधान नेताओं के साथ गाड़ी में सफर कर रहे हैं। मांझी जी के आप लोगों ने तो लोकतंत्र को शर्मसार किया है।
आप लोगों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। आपके मंत्री रो रहे हैं और आप सत्ता का सुख आनंद लेने के लिए आप मुख्यमंत्री की तलबें चाट रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। जब तक मंत्री थे तब तक नहीं समझ में आ रहा था। जब तक हम मंत्री से आने के बाद में यह बुझा रहा है। आपकी तरह नहीं है। जब तक मंत्री बनकर रसमलाई खा रहे थे हमारे तब तक यह नहीं। सुनिए, हमारे नेता ने कुर्सी पर रहकर भी सत्ता को आंखें दिखाने का काम किया। हमने तलबे चाटने का काम नहीं किया। हमने नीतीश कुमार जी को हमेशा आईना दिखाने का काम किया। आप तलबे चाट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने मंत्रियों को भजन करने के लिए। साल भर से इनके मंत्री को हटा दिया, बना नहीं रहा, उसके बाद भी ये लोग गुणगान कर रहे हैं। कौन मंत्री होगा ये नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का अधिकार। चलिए बिल्कुल, अखिलेश सिंह जी आपके पास आते हैं। अखिलेश सिंह जी, आप नीतीश कुमार घर पर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के आप यही कह रहे हैं कि जेडीयू में फूट होगी, उसकी चिंता है, उसकी बेचैनी है नीतीश कुमार की। लेकिन एक बात बताइए कि करीब 20 सालों से तो रिकॉर्ड नहीं रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को किसी ने तोड़ा। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्या अब लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है? आप इस पर लगातार दावे पे दावे करते आ रहे हैं आप लोग। नहीं हुआ तो चलेगा। खाने वाला कौन है सबको पता है। श्याम सुंदर जी, चित्ररंजन गगन जी अखिलेश सिंह के पास आ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, जमीन देख रही है, जनता को समझा नहीं सकते हैं आप, उल्टा पुल्टा नहीं समझा। श्याम जी, चित्ररंजन जी, थोड़ा अखिलेश जी को भी मौका दे दीजिए। भ्रष्टाचार के महानायक जो 5-5 विभाग लेकर के आपके युवराज क्या कर रहे हैं वो सब देख रहा है। आपके देख रही है ना। चलिए थोड़ी नीतीश कुमार जी की बेचैनी पे बात हो रही है और लगातार दावे बीजेपी कर रही है। बीजेपी की राय जाननी जरूरी है। अखिलेश जी, हाँ जी, क्या कर रहे थे जरा एक बार। आप लोग टूट के दावे लगातार कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को किसी ने तोड़ डाली है। नहीं, आप 20 साल की बात कर रहे हैं। सब जोड़ लगा के रह गए ना, सब जोड़ लगा के रह गए। ठीक है। 20 साल की बात आप कर रहे हैं। टूटने का बात इसलिए है कि लगातार आरजेडी की तरफ से ऐसा प्रयास हुआ है कि तेजस्वी यादव को कैसे ही फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री बना, इन्हीं क्या दरखास्त देने गए हैं, नीतीश कुमार उनको बना नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, अब लगातार घटते चले जा रहे हैं। अब कहां 100 के ऊपर 45 के आसपास आ रहे हैं। अब औकात नहीं है, औकात नहीं रह गई है, औकात नहीं रह गई है। अब क्या करेंगे? अब चूंकि जेडीयू समाप्त होने वाली है, तो जेडीयू समाप्त होने वाली है, इसलिए अब ये लोग कहीं न कहीं अपना शरण खोज रहे हैं ताकि उनका सेफ हो, वो सेफ अपने आप को करना चाह रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी के विधायक कहीं न कहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए उनके महिलाओं के साथ वहाँ पर जुल्म हुआ। मणिपुर चल रहा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय नवादा। चलिए, आप लोग बार बार मणिपुर और बेगूसराय की बात कर रहे हैं, बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि वो क्यों घर घर जा रहे हैं। चित्रंजन जी, थोड़ा अंतर। झूठ बोलना, टारगेटेड मर्डर कराने वाली पार्टी, टारगेटेड मर्डर कराने वाली पार्टी। चलिए अंजुम जी, आप ये बताइए कि टूट की बात कह रहे हैं और नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, इसको लेकर भी शायद कहा जा रहा है। ये बीजेपी कह रही है कि लगातार उनके अंदर बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी दबाव बना रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जो आरजेडी है वो भी दबाव बना रही है। तो क्या इन दोनों के बीच में भी फंसे हुए कुछ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं क्या? राहुल, बीजेपी क्या कह रही है ये एक चीज जान लीजिए। बीजेपी को जो करना था, भारत माता का एक मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलिए ना। नहीं कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार, नहीं करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार, हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलिए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं दीजिएगा। चुप कराइए, मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं बोल सकते, बोलिए मंत्रिमंडल विस्तार। खबर बता चुनौती देता हूँ, क्या चुनौती दीजिएगा? मंत्रिमंडल विस्तार करके दिखाइए। नहीं होगा आपसे, दबाव में है नीतीश कुमार, दबाव में है कांग्रेस के, आरजेडी के। राजनीति से बाहर निकलिए, राजनीति से बाहर निकलिए। अरे आप कहाँ हैं? चलिए श्याम सुंदर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक अंदर की खबर बता देता हूँ। जगदा बाबू अड़ चुके हैं और सुधाकर सिंह को मंत्री बनाने का प्रेशर है, उससे दबाव में है। सब जैसे रिपोर्ट इन्हीं को मिलता है, सारा रिपोर्ट इन्हीं को मिलता है। भाई आप जो बातें करते हैं कांग्रेस के दो और ये नहीं हो रहा है। जनता के मुद्दों पर ये बोल नहीं सकते हैं,
इसीलिए जनता के मुद्दों को गलत नहीं। तो चलिए, ये बातें लगातार कही जा रही है कि हो सकता है कि जो सियासी दबाव है नीतीश कुमार को इस बात को लेकर भी हो कि एडजस्टमेंट जो है वो करना है मंत्रिमंडल का, और उसमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, किसको जगह दी जाए। एक चिंता शायद नीतीश कुमार को यह भी सता रही होगी, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है कि टूट हो रही जेडीयू में, और इन तमाम बातों को लेकर के मुलाकात का जो दौर है वो शुरू किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार आपके साथ होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।